सतयुग के अंतिम चरण की पुण्य वेला थी, जब धरती पर धर्म अपने चारों चरणों पर स्थित था और मानवता अपने श्रेष्ठतम स्वरूप में विद्यमान थी। इसी पवित्र कालखंड में आर्यावर्त की पावन भूमि पर, जहाँ देवों का विचरण सहज था और प्रकृति अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ मुस्कुराती थी, पुण्यसलिला सरस्वती नदी के तट पर सूर्यगढ़ नामक एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य अपनी कीर्ति पताका फहरा रहा था। सूर्यगढ़ मात्र एक राज्य नहीं था, वह कला, संस्कृति, धर्म और न्याय का एक जीवंत प्रतीक था। उसके ऊंचे ऊंचे धवल संगमरमरी प्रासाद सूर्य की प्रथम रश्मियों का स्वागत करते तो स्वर्ण की भांति चमक उठते, और सायंकाल में जब सरस्वती की लहरों पर उनका प्रतिबिंब पड़ता तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं वरुण देव ने अपने लोक का एक टुकड़ा धरती पर सजा दिया हो। नगर के राजपथ चौड़े और स्वच्छ थे, जिनके दोनों ओर अशोक और कदम के वृक्षों की कतारें थीं। बाजारों में दूर दूर के देशों से आए व्यापारी अपने अनोखे और बहुमूल्य सामानों के साथ उपस्थित रहते थे, और उनके कोलाहल में भी एक संगीत था, एक उल्लास था, जो राज्य की समृद्धि का परिचायक था। मंदिरों के शिखर आकाश को छूते थे और उनसे 24 घंटे घंटियों और मंत्रोच्चार का मधुर नाद वायुमंडल में घुलता रहता, जो प्रजा के मन में आस्था और शांति का संचार करता था। इस अद्भुत राज्य के शासक थे महाराज चंद्रकेतु। उनका नाम ही उनके व्यक्तित्व का दर्पण था। चंद्रमा के समान शीतल उनका न्याय था और केतु के समान दुर्जय उनका पराक्रम। वे जितने बड़े योद्धा थे, उतने ही बड़े प्रजावत्सल शासक भी थे। उनके राज में किसी के साथ अन्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनका दरबार विद्वानों, कलाकारों और शूरवीरों से सुशोभित रहता था, और वे प्रत्येक गुणी व्यक्ति का उचित सम्मान करते थे। उनके शासन में सूर्यगढ़ की ख्याति दिग्दिगंत में फैल चुकी थी, और बड़े बड़े सम्राट भी उनसे मित्रता करने में अपना गौरव समझते थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जब वे राजसभा में अपने सिंहासन पर विराजते तो उनके मुखमंडल से एक ऐसा तेज प्रवाहित होता कि देखने वालों की आंखें स्वतः ही सम्मान में झुक जाती। महाराज चंद्रकेतु के जीवन की पूर्णता थी उनकी धर्म पत्नी महारानी लावण्या। उनका नाम सार्थक था, क्योंकि वे वास्तव में लावण्य की प्रतिमूर्ति थी। उनका सौंदर्य अलौकिक था, इतना कि जब वे पूर्ण श्रृंगार कर राजोद्यान में टहलती तो पुष्प भी अपनी पंखुड़ियां झुकाकर उनके रूप को नमन करते, और भ्रमर भी फूलों को त्याग कर उनके आसपास गुंजार करने लगते। किंतु उनका वास्तविक सौंदर्य उनके गुणों में निहित था। वे एक आदर्श पत्नी, एक करुणामयी रानी और एक सच्ची साध्वी थीं। पतिव्रता धर्म तो जैसे उनके रोम रोम में बसता था। महाराज चंद्रकेतु के लिए उनका प्रेम और समर्पण एक ऐसी शक्ति थी जो राजा को हर चुनौती का सामना करने का बल प्रदान करती थी। उनकी वाणी में कोयल की सी मिठास थी और हृदय में गंगा की सी पवित्रता। वे केवल राजमहल की रानी नहीं थी, अपितु सूर्यगढ़ की प्रत्येक प्रजा के लिए माँ के समान थीं। कोई भी दुखी या पीड़ित व्यक्ति उनके पास आकर कभी निराश नहीं लौटता था। उनकी करुणा और सेवा भाव की गाथाएं तीनों लोकों में गाई जाती थीं। राजा और रानी का प्रेम एक आदर्श था, एक ऐसा बंधन जो केवल शरीर का नहीं अपितु आत्मा का था। उनके आपसी संवाद में सम्मान था, उनके मौन में भी एक दूसरे के भावों को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। उनके सुखी और आदर्श दाम्पत्य जीवन की छाव में सूर्यगढ़ की प्रजा हर प्रकार से सुखी, संपन्न और निश्चिंत थी। राज्य में उत्सवों का वातावरण रहता और ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं देवराज इंद्र ने अमरावती का एक अंश इस धरती पर स्थापित कर दिया हो। किंतु इस सुख, इस समृद्धि और इस आनंद के महासागर के गर्भ में एक ऐसा विशैला मोती छिपा हुआ था, जिसकी स्मृति समय की मोटी परतों के नीचे कहीं दबकर रह गई थी। वह एक भूला हुआ श्राप था, एक पुरानी भूल का भयानक प्रतिफल जो अब अंकुरित होने को तैयार था। यह घटना उन दिनों की है जब महाराज चंद्रकेतु युवा थे और उनके कंधों पर राज्य का भार अभी अभी आया था। वे ऊर्जा, उत्साह और पराक्रम से भरे हुए थे। आखेट उनका प्रिय व्यसन था और अपने मित्रों के साथ घने वनों में तीव्र गति से अश्व दौड़ाना उन्हें रोमांचित करता था। एक दिन वे अपनी टोली के साथ वन में आखेट के लिए निकले। वन अपनी पूरी सघनता में था। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण सूर्य का प्रकाश भी छन छन कर धरती तक पहुंच पा रहा था। पक्षियों का कलरव और वन्य जीवों की विचित्र ध्वनियां वातावरण में एक रहस्यमयी संगीत घोल रही थी। घंटों की खोज के पश्चात उनकी दृष्टि एक अद्भुत स्वर्ण मृग पर पड़ी। उसकी त्वचा सूर्य के प्रकाश में सोने की तरह दमक रही थी
और उसकी चाल में एक अलौकिक चपलता थी। ऐसा मृग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसे जीवित पकड़ने की इच्छा से राजकुमार चंद्रकेतु अपने साथियों से अलग होकर उस मृग के पीछे हो लिए। मृग अत्यंत मायावी था। वह कभी आंखों के सामने होता तो कभी पलक झपकते ही वृक्षों के झुरमुट में ओझल हो जाता। चंद्रकेतु भी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने हार नहीं मानी। अश्व को ऐड लगाते हुए वे वन के और भी गहरे और अनजान हिस्से में प्रवेश करते चले गए। संध्या होने को थी। सूर्य की किरणें लालिमा लिए हुए थीं और वातावरण में एक अजीब सी शांति पसरने लगी थी। अंततः एक सरोवर के निकट जहाँ कमल खिले हुए थे, वह मृग उन्हें जल पीता हुआ दिखाई दिया। चंद्रकेतु ने अवसर देखकर अपने तरकश से एक अचूक बाण निकाला और धनुष पर संधान किया। उनका लक्ष्य कभी नहीं चुकता था। उन्होंने पूरी शक्ति और एकाग्रता से प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ दिया। बाण सनसनाता हुआ वायु को चीरता हुआ गया और सीधा मृग की छाती में जा लगा। परंतु अगले ही क्षण जो हुआ, उसकी चंद्रकेतु ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। बाण लगते ही वह स्वर्ण मृग भूमि पर गिरा और छटपटाने लगा और देखते ही देखते उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और उसने एक सुंदर तेजस्वी किशोर का रूप ले लिया। उसके मुख पर असहनीय पीड़ा के भाव थे और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। यह देखकर चंद्रकेतु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे अवाक, भय और अपराध बोध से कांपते हुए अपने अश्व से उतरे और उस किशोर के पास पहुंचे। किशोर के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, किंतु उसके शांत मुख पर एक प्रश्न चिन्ह अंकित था। चंद्रकेतु अभी इस भयावह सत्य को समझ ही रहे थे कि पास की कुटिया से एक वृद्ध तपस्वी दौड़ते हुए आए। उनकी जटाएं बिखरी हुई थी। आंखों में चिंता और भय का भाव था। वे सीधे उस मृत किशोर के पास पहुंचे और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। वह किशोर उनका एकमात्र पुत्र था, जो अपनी यौगिक शक्तियों से रूप बदलने में सक्षम था और आज क्रीड़ावशी उसने मृग का रूप धारण किया था। अपने पुत्र के निश्चेष्ट शरीर को देखकर ऋषि का हृदय विदीर्ण हो गया। उनका विलाप सुनकर वन के पशु पक्षी भी मौन हो गए। वृक्षों ने मानो अपनी शाखाएं झुका ली और वायु का प्रवाह थम सा गया। उनका दुख धीरे धीरे एक भयानक क्रोध में परिवर्तित होने लगा। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक उठीं। उन्होंने अपनी रक्तवर्ण आंखों से चंद्रकेतु की ओर देखा, जो भय और ग्लानि से पत्थर बने खड़े थे। ऋषि ने कांपते हुए स्वर में, जिसमें ब्रह्मांड का सारा दुख और क्रोध समाया हुआ था, कहा, हे दुष्ट राजकुमार, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। अपने आखेट के व्यसन में अंधे होकर तूने एक निर्दोष ब्रह्मचारी की हत्या की है। तूने मेरे बुढ़ापे की लाठी छीन ली, मेरे वंश का दीपक बुझा दिया। चंद्रकेतु ने हाथ जोड़कर रुंधे हुए कंठ से क्षमा याचना करने का प्रयास किया। हे महर्षि, मुझसे अनजाने में यह घोर पाप हो गया है। मैं नहीं जानता था कि यह आपका पुत्र है। आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। किंतु ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें से जल लेकर गरजते हुए श्राप दिया, क्षमा। एक राजा होकर भी तुमने विवेक से काम नहीं लिया। तुम मेरे प्राणों से प्रिय पुत्र की मृत्यु के कारण बने हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। हे राजन, जिस प्रकार आज मेरा पुत्र चंद्रमा के अस्त होने से पहले ही दिन के प्रकाश में ही अस्त हो गया, ठीक उसी प्रकार एक दिन तुम्हारा जीवन भी दिन के प्रकाश में ही अस्त होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं की शक्ति से युक्त होकर आकाश में उदित होगा और स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए उसका पूजन करेंगी, वही चंद्रमा तुम्हारे लिए काल बनकर आएगा। उस रात्रि चंद्रमा का प्रकाश तुम्हारे लिए अमृत नहीं, विष बन जाएगा। उसकी शीतल किरणें तुम्हारे शरीर में विष घोल देंगी और तुम्हारा जीवन दीपक बुझ जाएगा। यह मेरा श्राप है और यह कभी निष्फल नहीं होगा। श्राप देकर ऋषि अपने पुत्र का शव उठाकर अपनी कुटिया में चले गए और चंद्रकेतु वहीं जड़वत खड़े रह गए। उनके कानों में ऋषि के शब्द वज्र की तरह टकरा रहे थे। अपराध बोध और श्राप के भय से उनका शरीर कांप रहा था। वे कई दिनों तक इस सदमे से उबर नहीं पाए। उन्होंने प्रायश्चित के लिए अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए, दान पुण्य किए, परंतु ऋषि का श्राप उनके मन के किसी कोने में एक काले धब्बे की तरह अंकित हो गया। परंतु समय सबसे बड़ा मरहम होता है। धीरे धीरे वर्षों का पहिया घूमता गया। चंद्रकेतु एक कुशल और न्यायप्रिय राजा बन गए।
रानी लावण्या के प्रेम और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों के बोझ तले वह भयानक स्मृति धुंधली पड़ती चली गई। सूर्यगढ़ की समृद्धि और सुखचैन में वह श्राप एक भूली बिसरी कहानी बनकर रह गया, जिसे ना तो राजा ने कभी याद किया और न ही किसी और ने उसकी चर्चा की। वह एक ऐसा रहस्य था जो केवल राजा के अवचेतन मन में कहीं गहरे दबा हुआ था। लेकिन नियति अपना लेखा कभी नहीं भूलती। कर्म का फल अटल होता है और ऋषियों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह दिन आ पहुंचा जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले उस क्रोधित पिता ने की थी। जैसे ही आश्विन मास समाप्त होकर कार्तिक का पवित्र महीना आरंभ हुआ, सूर्यगढ़ के राजमहल में एक अज्ञात और रहस्यमयी उदासी ने प्रवेश कर लिया। महाराज चंद्रकेतु, जो सदा ऊर्जा और स्फूर्ति से परिपूर्ण रहते थे, उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगा। प्रारंभ में तो इसे सामान्य शारीरिक थकावट समझा गया, परंतु दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति और भी चिंताजनक होती गई। उनका तेजस्वी मुखमंडल निस्तेज होने लगा, जैसे किसी ने उनके शरीर से सारा ओज खींच लिया हो। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए और उनकी चाल में वह शाही दृढ़ता और स्फूर्ति न रही। वे राजसभा में बैठते तो थे, परंतु उनका ध्यान कहीं और ही भटकता रहता। उनकी भूख समाप्त हो गई और नींद भी उनसे रूठ गई। वे रात रात भर अपने शयन कक्ष में बेचैनी से टहलते रहते, जैसे कोई अदृश्य भय उन्हें सता रहा हो। रानी लावण्या अपने पति की यह दशा देखकर अत्यंत चिंतित हो उठीं। उन्होंने अपनी सारी ममता और सेवा उंडेल दी। वे स्वयं उनके लिए पथ्य बनाती, उनके सिर पर शीतल लेप लगाती और घंटों उनके पास बैठकर धर्म ग्रंथों का पाठ करती, ताकि उनका मन शांत हो। परंतु कोई भी उपाय कारगर नहीं हो रहा था। राजा का शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके जीवन रस को सोख रही हो। राज्य के सबसे कुशल और प्रसिद्ध राजवैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने अपनी सारी विद्या और अनुभव झोंक दिया। हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों से लेकर समुद्र के गर्भ से निकले रत्नों की भस्म तक सब कुछ प्रयोग में लाया गया। नाड़ी परीक्षण किया गया, विभिन्न प्रकार के काढ़े और अवलेह दिए गए, किंतु रोग जस का तस बना रहा। वैद्यगण हैरान थे, क्योंकि उन्हें रोग का कोई भौतिक कारण समझ ही नहीं आ रहा था। राजा के शरीर में कोई व्याधि नहीं थी, कोई विष का प्रभाव नहीं था, फिर भी उनकी जीवन शक्ति एक रिसते हुए घड़े की तरह कम होती जा रही थी। राजवैद्यों ने अंततः हाथ खड़े कर दिए और कहा कि यह कोई दैवीय प्रकोप या किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव प्रतीत होता है, जिसका निदान उनकी चिकित्सा पद्धति में संभव नहीं है। ये सुनकर पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। रानी लावण्या का धैर्य अब जवाब देने लगा था। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वे दिन रात ईश्वर से अपने पति के प्राणों की भिक्षा मांगती। राज्य के मंत्रीगण और सामंत भी चिंतित थे, क्योंकि राजा की बिगड़ती हालत का प्रभाव अब पूरे राज्य पर दिखने लगा था। प्रजा में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी थीं। सूर्यगढ़ का वह उल्लासपूर्ण वातावरण एक अज्ञात भय और शोक की चादर में लिपट गया था। और इधर जैसे जैसे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि निकट आती जा रही थी, राजा चंद्रकेतु की पीड़ा और भी असहनीय होती जा रही थी। अब उन्हें रह रहकर उस भूली हुई घटना का स्मरण होने लगा था। उन्हें सपने में वही स्वर्ण मृग, वही बाण और वही क्रोधित ऋषि दिखाई देते। ऋषि के श्राप के शब्द उनके कानों में गूंजने लगते। चंद्रमा का प्रकाश ही तुम्हारे लिए विष बन जाएगा। उन्हें अब ये समझते देर न लगी कि उनकी इस रहस्यमयी बीमारी का कारण कोई और नहीं, बल्कि वर्षों पुराना वह श्राप ही है, जो अब अपना प्रभाव दिखाने के लिए जागृत हो चुका था। उन्होंने अपनी यह आशंका रानी लावण्या को बताने का साहस नहीं किया, क्योंकि वे उन्हें और अधिक दुखी नहीं करना चाहते थे। वे बस चुपचाप अपनी नियति की प्रतीक्षा करने लगे, एक ऐसे शत्रु की प्रतीक्षा जो अदृश्य था और जिसका प्रहार अटल था। चतुर्थी तिथि अब केवल कुछ ही दिन दूर थी और सूर्यगढ़ के सौभाग्य का सूर्य अस्त होने की कगार पर था, एक ऐसे श्राप के कारण जिसे सब भूल चुके थे सिवाय नियति के। राजमहल के गलियारों में अब केवल सिसकियां और प्रार्थनाएं गूंज रही थी और सबकी आंखें उस आने वाली भयावह रात्रि की ओर लगी थीं, जो सूर्यगढ़ के इतिहास में एक काला अध्याय लिखने वाली थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का वह भयावह दिवस आ पहुंचा। उस दिन का सूर्योदय भी सामान्य नहीं था। आकाश में सूर्य ने अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराई, किंतु उसकी किरणों में वह नित्य वाली ऊष्मा और तेजस्विता नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सूर्यदेव भी किसी अनहोनी की आशंका से ग्रसित हों
और उनका मुखमंडल भी पीला पड़ गया हो। पूरे सूर्यगढ़ राज्य पर एक अघोषित शोक की चादर फैली हुई थी। नगर की गलियों में सन्नाटा पसरा था, बाजारों में दुकानें बंद थीं और मंदिरों के कपाट भी खुले होने के बावजूद वहां भक्तों की वह भीड़ नहीं थी। लोगों के चेहरों पर एक अनजाना भय और गहरी चिंता की लकीरें खिंची हुई थीं। हर कोई अपने प्रिय राजा के स्वास्थ्य के लिए चिंतित था, किंतु कोई ये नहीं जानता था कि संकट कितना बड़ा और कितना भयावह है। राजमहल तो जैसे एक जीवंत समाधि में परिवर्तित हो गया था। दास दासियों की चहलकदमी थम गई थी, सैनिकों के पगचाप में वह दृढ़ता नहीं थी और गलियारों में केवल उदासी और मौन का साम्राज्य था। राजा चंद्रकेतु के शयन कक्ष में स्थिति अत्यंत ही गंभीर और हृदय विदारक थी। रात्रि के गहन अंधकार से भी अधिक अंधकार उस कक्ष में व्याप्त हो गया था, जहां सूर्यगढ़ का सूर्य स्वयं अस्त होने की कगार पर था। महाराज की दशा अब केवल चिंताजनक नहीं, अपितु मृत्यु के समान हो चुकी थी। उनका बलिष्ठ शरीर, जो कभी युद्ध के मैदान में शत्रुओं के लिए काल का पर्याय था, आज एक सूखे पत्ते की तरह निढाल और प्राणहीन पड़ा था। उनकी त्वचा पर मृत्यु की शीतलता का अधिकार हो चुका था। स्पर्श करने पर ऐसा प्रतीत होता मानो किसी ने संगमरमर की प्रतिमा को छू लिया हो। उनकी सांसों की गति इतनी धीमी और क्षीण हो चुकी थी कि उसके होने का आभास करने के लिए उनके नथुनों के पास रेशम का एक महीन टुकड़ा रखना पड़ता था। उनके होंठ और नाखूनों पर एक हल्की नीलिमा छा गई थी, जो शरीर में जीवन शक्ति के समाप्त होने का स्पष्ट संकेत थी। उनकी आंखें अर्धोन्मीलित थीं, किंतु उन पुतलियों में कोई चेतना नहीं थी, कोई भाव नहीं था। वे बस शून्य में ताक रही थीं, मानो उस पार के किसी लोक को देख रही हों। रानी लावण्या रात भर उनके सिरहाने बैठी रहीं, एक पल के लिए भी उनकी पलकें नहीं झपकी थीं। उनकी अपनी दशा भी किसी जीवित प्रतिमा से कम नहीं थी। उनके सुंदर केश बिखरकर उनकी पीठ पर फैले हुए थे, मुख पर अश्रुओं के सूख चुके दाग बन गए थे और उनकी आंखें निरंतर रोने के कारण रक्तवर्ण हो रही थीं। वे अपने पति के ठंडे हाथों को अपने गर्म हाथों में थामे हुए थी, मानो अपनी देह की सारी ऊष्मा उनमें स्थानांतरित कर देना चाहती हों। वे कभी वेदना से भरकर अपने आराध्य देवों को पुकारती, कभी अपने पति के निश्चेष्ट मुख को निहार कर सिसक उठती। उनकी सारी आशाएं, सारी प्रार्थनाएं, सारी सेवा जैसे एक पाषाण की दीवार से टकराकर लौट रही थीं। सूर्यगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति दुखी था, किंतु रानी लावण्या जिस पीड़ा और असहायता के सागर में डूब रही थी, उसकी गहराई को कोई नहीं माप सकता था। इसी निराशा और अंधकार के बीच राजमहल के एक प्राचीन प्रकोष्ठ में, जहां सहस्रों दुर्लभ पांडुलिपियां और ज्योतिषीय ग्रंथ संग्रहित थे, राज्य के सबसे वृद्ध राजगुरु महर्षि ज्ञान सागर गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। उनकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक थी और उन्होंने सूर्यगढ़ के 3 राजाओं का शासन देखा था। उनका ज्ञान अगाध था और उनकी दृष्टि भविष्य के गर्भ में झांकने की क्षमता रखती थी। वे कई दिनों से राजा की जन्म कुंडली और राज्य के ग्रहों की चाल का सूक्ष्म अध्ययन कर रहे थे, किंतु उन्हें राजा की इस रहस्यमयी व्याधि का कोई ज्योतिषीय कारण नहीं मिल रहा था। सभी ग्रह शांत थे, कोई मारक योग नहीं बन रहा था। वे हताश हो चुके थे। आज चतुर्थी के दिन, जब वे अंतिम प्रयास के रूप में काल गणना के एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ के पन्ने पलट रहे थे, उनकी दृष्टि एक श्लोक पर आकर टिक गई। उस श्लोक में कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन चंद्रमा के विशेष प्रभाव और कुछ विशेष नक्षत्रों में जन्मे व्यक्तियों पर उसके घातक परिणाम का वर्णन था। जैसे ही उन्होंने वह श्लोक पढ़ा, उनके मस्तिष्क में वर्षों पुरानी, लगभग विस्मृत हो चुकी एक स्मृति कौंध गई। उन्हें याद आया वह दिन जब युवा राजकुमार चंद्रकेतु आखेट से लौटे थे। उनका मुख अपराध बोध से पीला था और वे कई दिनों तक किसी से बात नहीं कर पाए थे। उस समय दरबार में यह बात दबी जुबान में फैली थी कि राजकुमार के हाथों वन में कोई अनर्थ हो गया है। और फिर उन्हें याद आई उस तपस्वी ऋषि की कहानी और उनके द्वारा दिए गए श्राप की सूचना, जिसे समय के साथ सबने भुला दिया था। आज इस श्लोक को पढ़ते ही सारे सूत्र जुड़ गए। राजगुरु का वृद्ध शरीर भय और सत्य के साक्षात्कार से कांप उठा। उन्हें अब ज्ञात हो चुका था कि यह कोई साधारण रोग नहीं, अपितु एक ब्रह्मर्षि का अमोघ श्राप है जो अपना फल देने के लिए आ पहुंचा है। उन्हें यह भी समझ आ गया कि राजवैद्य क्यों असफल रहे, क्योंकि ये लड़ाई शरीर से नहीं, अपितु नियति से थी। एक पल का भी विलंब अब प्रलयंकारी हो सकता था। अपनी लाठी के सहारे तेजी से कदम बढ़ाते हुए
हाफते हुए वे सीधे राजा के शयन कक्ष की ओर भागे। उनके मुख पर ऐसी भयावहता थी कि जो भी सेवक या सैनिक उन्हें रास्ते में देखता वह भय से एक ओर हट जाता। कक्ष के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने हाफते हुए कहा, महारानी को सूचित करो, मैं तत्काल उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल ने जब रानी को ये संदेश दिया तो वे स्वयं बाहर आई। राजगुरु की दशा देखकर उनके मन में एक और अनिष्ट की आशंका उत्पन्न हो गई। राजगुरु ने रानी को एकांत में ले जाकर कांपते हुए स्वर में कहना आरंभ किया। उनकी आवाज में आयु का कंपन तो था ही, किंतु आज उसमें एक गहरा भय भी मिश्रित था। हे रानी, स्वयं को संभालें, क्योंकि मैं जो सत्य आपको बताने जा रहा हूँ वह वज्रपात से भी अधिक कठोर है। उन्होंने रानी को वर्षों पुरानी वह पूरी कथा सुनाई, कैसे युवा राजकुमार चंद्रकेतु के बाण से अनजाने में एक तपस्वी के पुत्र की मृत्यु हुई थी और कैसे उस क्रोधित पिता ने श्राप दिया था। उन्होंने बताया, हे रानी, यह कोई रोग नहीं है जिसका उपचार वैद्य कर सकें। यह उस पुण्य आत्मा ऋषि का श्राप है। उन्होंने श्राप दिया था कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का प्रकाश ही राजा के लिए विष बन जाएगा। आज वही काली रात्रि है रानी। आज सूर्यास्त के पश्चात जैसे ही चंद्रमा आकाश में उदित होगा और उसकी एक भी किरण महाराज के शरीर को स्पर्श करेगी, ये श्राप अपना काम कर जाएगा। और राजगुरु आगे कुछ न कह सके, उनका गला रूंध गया। उनके शब्द रानी लावण्या के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। एक क्षण के लिए उन्हें लगा जैसे उनके पैरों के नीचे की धरती फट गई है और वे अनंत शून्य में गिरती जा रही हैं। उनका सिर चकरा गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे लड़खड़ाकर पास के एक स्तंभ का सहारा ले खड़ी हो गई। वज्रपात क्या होता है, इसका उन्हें आज वास्तविक अनुभव हुआ। जिस पति के प्राणों के लिए वे दिन रात ईश्वर से प्रार्थना कर रही थीं, उनकी मृत्यु का विधान तो स्वयं नियति ने वर्षों पहले ही लिख दिया था। एक ऋषि का श्राप, ये तो टाला भी नहीं जा सकता। पूरे महल में यह समाचार आग की तरह फैल गया और हाहाकार मच गया। दासियां छाती पीट पीट कर रोने लगी। मंत्रीगण और सामंत निराशा में अपने मस्तक झुकाए खड़े हो गए। हर कोई जानता था कि चंद्रमा को उगने से कोई नहीं रोक सकता। नियति के विधान को बदलना किसी मनुष्य के वश में नहीं था। आशा की जो अंतिम किरण बची थी वह भी अब बुझ चुकी थी। किंतु उसी गहन निराशा और मृत्यु के सन्नाटे के बीच एक चमत्कार हुआ। रानी लावण्या, जो स्तंभ का सहारा लिए निर्जीव सी खड़ी थी, उनके भीतर कुछ टूटा और फिर कुछ ऐसा जुड़ा जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उनके आंसू सूख गए। उन्होंने अपनी झुकी हुई गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाया। उनकी आंखों में अब विलाप या भय नहीं था, अपितु एक ऐसी दृढ़ता और संकल्प की अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी जिसे देखकर स्वयं काल भी एक क्षण के लिए ठिठक जाए। उनका मुखमंडल एक अलौकिक तेज से दमकने लगा। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में कसा और एक सिंहनी की भांति, जो अपने शावक की रक्षा के लिए तत्पर हो, गरजते हुए स्वर में बोली। उनकी आवाज में इतना बल और निश्चय था कि पूरे कक्ष का कोलाहल एक पल में शांत हो गया। शांत हो जाइए, उन्होंने कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि श्राप सत्य है तो एक पत्नी का सतीत्व भी सत्य है। यदि ऋषि के तप में बल था तो मेरे पतिव्रता धर्म और मेरे प्रेम की शक्ति भी मिथ्या नहीं है। आज मैं देखूंगी कि नियति का विधान बड़ा है या एक सती का संकल्प। यदि मेरे सतीत्व में रंच मात्र भी शक्ति है, यदि मेरा प्रेम सच्चा और पवित्र है, तो मैं आज स्वयं मृत्यु के देवता यमराज और नियति के विधान से अपने पति के प्राण वापस ले आऊंगी। मैं आज सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक अन्न जल का त्याग करती हूँ और एक निष्ठ होकर अपने पति के प्राणों की रक्षा का प्रण लेती हूँ। देखती हूँ इस ब्रह्मांड की कौन सी शक्ति आज मेरे सुहाग को मुझसे छीन सकती है। रानी लावण्या का यह उद्घोष मात्र शब्द नहीं थे, यह एक युद्ध की घोषणा थी। यह एक स्त्री की, एक पत्नी की, अपने प्रेम के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों को दी गई चुनौती थी। उपस्थित सभी लोग अवाक होकर उन्हें देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों के सामने कोई विलाप करती हुई रानी नहीं, बल्कि साक्षात माँ जगदम्बा का स्वरूप दिखाई दे रहा था। उनकी इस घोषणा ने निराशा के वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। लोगों के मन में एक क्षीण ही सही पर आशा की एक नई किरण जगी। रानी ने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, महाराज को तत्काल राजमहल के सबसे एकांत और भीतरी कक्ष में ले जाया जाए। वह कक्ष जो हमारे पूर्वजों का ध्यान कक्ष था,
जिसकी दीवारें 10 हाथ मोटी हैं और जिसमें बाहर से प्रकाश आने का कोई मार्ग नहीं है। सेवकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। राजा के निश्चेष्ट शरीर को अत्यंत सावधानी से उस कक्ष में स्थानांतरित किया गया। वह कक्ष वास्तव में महल के हृदय में स्थित था। वह एक ऐसा स्थान था जहाँ दिन में भी रात्रि का सा अंधकार रहता था। रानी लावण्या स्वयं उस कक्ष में गईं। उन्होंने अपनी आंखों से हर कोने का निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासियों को बुलाया और कहा, इस कक्ष के हर छिद्र को, हर झरोखे को, हर दरार को बंद कर दो। मोटी से मोटी काली मखमली चादरें लाओ और उन्हें दीवारों पर कीलों से ठोंक दो। दरवाजों की दरारों में मोम भर दो। मैं नहीं चाहती कि चंद्रमा तो क्या, एक जुगनू का प्रकाश भी इस कक्ष में प्रवेश कर सके। इसे एक अभेद्य अंधकार के किले में बदल दो। दासियां रानी के संकल्प और तेज से प्रेरित होकर तुरंत काम में जुट गईं। राजमहल के भंडारों से काली मखमली चादरों के थान लाए गए। उन्हें दीवारों पर कई परतों में लगाया गया। खिड़कियों और झरोखों को पहले लकड़ी के तख्तों से बंद किया गया, फिर उन पर काली चादरें ठोंक दी गईं। दरवाजों के नीचे और चारों ओर की बारीक दरारों को भी कपड़े और गर्म मोम से सील कर दिया गया। यहाँ तक कि ताले के छेद को भी बंद कर दिया गया। वह कक्ष अब बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। उसमें केवल एक घी का दीपक जलाया गया, जिसकी लौ रानी लावण्या के संकल्प की तरह स्थिर और अटल थी। जब सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गईं, रानी ने सबको बाहर जाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, अब यहाँ मेरे और मेरे पति के अतिरिक्त कोई नहीं रहेगा। मैं स्वयं इस अंतिम द्वार को भीतर से बंद करूंगी। जब तक मैं स्वयं द्वार न खोलूं, चाहे प्रलय ही क्यों न आ जाए, कोई भी इसे खोलने का प्रयास नहीं करेगा। सबके बाहर जाने के बाद रानी लावण्या ने उस भारी लकड़ी के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और उस पर एक विशाल अर्गला चढ़ा दी। अब वह कक्ष एक अभेद्य दुर्ग बन चुका था। बाहर राजगुरु, मंत्री और सेवकगण चिंतित मुद्रा में खड़े थे। भीतर उस घोर अंधकार और दीपक के धीमे प्रकाश में रानी लावण्या अपने पति के पास भूमि पर बैठ गई। उन्होंने अपना ध्यान अपने इष्ट देव पर केंद्रित किया और अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने सतीत्व की सारी शक्ति को जागृत करने लगी। बाहर धीरे धीरे संध्या घिर रही थी और आकाश में वह श्रापित चंद्रमा उदय होने की तैयारी कर रहा था, जो अपने शीतल प्रकाश में राजा चंद्रकेतु के लिए मृत्यु का विष लेकर आ रहा था। अब यह केवल समय की बात थी कि इस महायुद्ध में किसकी विजय होती है, एक ऋषि के श्राप की या एक सती के संकल्प की। उस अभेद्य अंधकार से घिरे कक्ष में समय जैसे ठहर सा गया था। बाहर संसार अपनी गति से चल रहा था। संध्या गहरा रही थी, किंतु उस कक्ष के भीतर केवल दो ध्वनियां थीं। एक घी के दीपक की स्थिर लौ की हल्की सी फड़फड़ाहट और महाराज चंद्रकेतु की अत्यंत क्षीण, लगभग सुनाई न देने वाली सांसों की लय। रानी लावण्या अपने पति के पास भूमि पर पद्मासन में बैठी थी। उनकी आंखें बंद थीं और उनका संपूर्ण अस्तित्व एक बिंदु पर केंद्रित हो गया था। उन्होंने अपने मन से भय, निराशा, शोक और संसार के समस्त विचारों को बलपूर्वक बाहर धकेल दिया था। उनका चित्त अब एक शांत सरोवर की भांति था, जिसमें केवल एक ही छवि, एक ही नाम, एक ही शक्ति का आह्वान हो रहा था। उनकी कुलदेवी, आदिशक्ति, जगत जननी माँ पार्वती। वह केवल प्रार्थना नहीं कर रही थी, वह अपने सतीत्व की संपूर्ण शक्ति, अपने प्रेम की संपूर्ण पवित्रता और अपनी आत्मा की संपूर्ण ऊर्जा को एकत्रित कर कैलाश पर्वत की ओर एक मौन किंतु तीव्र संदेश भेज रही थी। यह एक साधिका का तप था, एक पत्नी का हठ था, जो अपनी मांग पूरी होने तक डिगने वाला नहीं था। जैसे जैसे उनका ध्यान गहराता गया, उस कक्ष का वातावरण परिवर्तित होने लगा। दीपक की लौ, जो अब तक सामान्य रूप से जल रही थी, अचानक ही और अधिक प्रज्वलित हो उठी। उसकी पीली आभा अब एक सुनहरे दिव्य प्रकाश में बदल गई और वह बिना किसी वायु के कंपन के एक स्तंभ की भांति स्थिर हो गई। कक्ष के घोर अंधकार में एक अलौकिक सुगंध फैलने लगी, एक ऐसी सुगंध जिसमें हिमालय के ब्रह्मकमल की दिव्यता, पारिजात की मादकता और पवित्र यज्ञ के कपूर की पवित्रता का मिश्रण था। यह सुगंध नथुनों से होकर सीधे आत्मा को तृप्त कर रही थी। रानी लावण्या ने अपनी आंखें नहीं खोली, किंतु वे समझ गईं कि उनकी पुकार सुनी जा रही है। सहसा उनके ठीक सामने, जहां वे अपनी दृष्टि केंद्रित किए हुए थीं, एक शीतल दूधिया प्रकाश का पुंज प्रकट होने लगा। वह प्रकाश चंद्रमा की भांति शीतल था,
किंतु उसमें चंद्रमा का वह विषैला प्रभाव नहीं था जिसका आज उन्हें भय था। वह प्रकाश फैलता गया और धीरे धीरे उसने एक मनोहारी तेजोमय स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात मां पार्वती वहां प्रकट हुई थीं। उनका स्वरूप अवर्णनीय था। उनकी देह का वर्ण पिघले हुए स्वर्ण की भांति दमक रहा था। उन्होंने भोर के आकाश के रंग की एक रेशमी साड़ी धारण की हुई थी और उनके अंग प्रत्यंग दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थे जो नक्षत्रों की भांति चमक रहे थे। उनके मस्तक पर एक अर्धचंद्र सुशोभित था और उनकी जटाओं से जैसे पवित्र गंगा की अदृश्य धारा प्रवाहित हो रही थी। उनके 3 नेत्रों में से 2 में ब्रह्मांड की समस्त करुणा और वात्सल्य समाया हुआ था और तीसरा नेत्र जो उनके भाल पर स्थित था उसमें ज्ञान और विवेक की अनंत ज्योति जल रही थी। उनका मुखमंडल हजारों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान था, फिर भी उसमें एक ऐसी शांति और शीतलता थी जो किसी भी संतप्त हृदय को शांति प्रदान कर सकती थी। देवी ने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा, जो मंदिर की घंटियों के मधुर नाद के समान थी, पुत्री लावण्या, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारा अखंड तप, तुम्हारी निष्ठा और अपने पति के प्रति तुम्हारा असीम प्रेम सफल हुआ। तुम्हारी पुकार ने हमें कैलाश से यहाँ आने पर विवश कर दिया। रानी लावण्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी आराध्या को अपने समक्ष देखकर वे अभिभूत हो गईं। वे कुछ बोल न सकी, बस उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली और वे देवी के चरणों में गिर पड़ी। देवी पार्वती ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस दिव्य स्पर्श को पाते ही रानी लावण्या का संतप्त शरीर और मन एक क्षण में शांत हो गया, जैसे तपती हुई धरती पर वर्षा की पहली फुहार पड़ गई हो। शांत हो जाओ पुत्री, देवी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हम तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारे संकल्प की दृढ़ता को जानते हैं। तुम्हारा संकल्प अडिग है और तुम्हारा सतीत्व पर्वत के समान अटल है। तुमने अपने प्रेम की शक्ति से हमें भी यहाँ आने पर बाध्य कर दिया है, यह सत्य है। लेकिन पुत्री, नियति का विधान अत्यंत जटिल और कठोर होता है। उसे काटना या बदलना स्वयं देवताओं के लिए भी सरल नहीं है। रानी लावण्या ने हाथ जोड़कर रुंधे हुए कंठ से कहा, हे मां, आप तो जगत जननी हैं, आदिशक्ति हैं। आपके लिए क्या असंभव है। आप नियति को भी लिखने वाली हैं। मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए मां। मैं उनके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यदि नियति में उनकी मृत्यु लिखी है तो उस विधान को बदल दीजिए। देवी पार्वती के मुख पर एक गंभीर मुस्कान उभरी। उन्होंने समझाया, पुत्री, नियति कर्मों के धागों से बुना हुआ एक वस्त्र है। वर्षों पहले तुम्हारे पति के हाथों जो कर्म हुआ, यद्यपि वह अनजाने में हुआ था, किंतु उसका फल तो उन्हें भोगना ही होगा। और उस कर्म के साक्षी बनकर एक तपस्वी ऋषि ने अपनी तपशक्ति से जो श्राप दिया वह साधारण शब्द नहीं है, वे नियति के विधान का एक अंग बन चुके हैं। ऋषि का श्राप चंद्रमा के प्रकाश से जुड़ा हुआ है। आज की रात्रि ग्रहों और नक्षत्रों के एक विशेष संयोग के कारण चंद्रमा की किरणें तुम्हारे पति के शरीर के लिए विष के समान घातक है। यह एक अटल सत्य है। तुम चंद्रमा को आकाश में उगने से नहीं रोक सकती, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है और हम देवता भी सृष्टि के नियमों को भंग नहीं कर सकते। यह सुनकर रानी लावण्या के हृदय में पुनः निराशा का अंधकार छाने लगा। उन्होंने कातर स्वर में कहा, तो क्या कोई उपाय नहीं है माँ? क्या मुझे अपनी आंखों के सामने अपने पति को काल के गाल में समाते हुए देखना होगा? देवी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, धैर्य रखो पुत्री। मैंने यह नहीं कहा कि कोई उपाय नहीं है। मैंने कहा कि नियति को काटा नहीं जा सकता, किंतु उसे मोड़ा अवश्य जा सकता है। विधान को बदला नहीं जा सकता, किंतु उसके प्रभाव को परिवर्तित किया जा सकता है। तुम चंद्रमा को रोक नहीं सकती, ये सत्य है, लेकिन तुम उसके विष को अमृत में बदल सकती हो। तुम्हें श्राप को निष्फल नहीं करना है, तुम्हें श्राप को निर्विष करना है। रानी ने आशा भरी दृष्टि से देवी की ओर देखा। देवी ने अपनी योगमाया से 2 वस्तुएं प्रकट की। पहली वस्तु मिट्टी का एक छोटा सुंदर पात्र था, जिसका पेट गोल और मुंह संकरा था, जिसे करवा कहते हैं। वह पवित्र यज्ञ की मिट्टी की भांति सुगंधित था। दूसरी वस्तु बांस की तीलियों और सूत के धागों से बनी एक अत्यंत ही साधारण सी चालनी छलनी थी, जैसी सूर्यगढ़ की हर रसोई में अन्न साफ करने के लिए प्रयोग होती थी। रानी लावण्या आश्चर्य से उन दोनों वस्तुओं को देखने लगी। देवी ने उन वस्तुओं को रानी के हाथों में देते हुए कहा, पुत्री,
तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा का रहस्य इन दो साधारण सी दिखने वाली वस्तुओं में छिपा है। मैं तुम्हें एक विधान बताती हूँ जिसे तुम्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ संपन्न करना होगा। देवी पार्वती ने उन्हें विधान समझाना आरंभ किया। सबसे पहले इस करवे में किसी पवित्र नदी का जल भरो और इसे मेरे स्वरूप का प्रतीक मानकर इसकी पूजा करो। तुमने सूर्योदय से ही निराहार और निर्जला व्रत धारण किया है, उसे चंद्रोदय तक पूरी निष्ठा से निभाना। तुम्हारे व्रत से उत्पन्न हुई तपो ऊर्जा ही इस विधान का आधार बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब रात्रि में चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर आकर आकाश में उदित हो तो उसे सीधी आंखों से कदापि मत देखना। श्राप की शक्ति उसकी सीधी किरणों में है। इतना ही नहीं, किसी सरोवर या पात्र में भरे जल में भी उसका प्रतिबिंब मत देखना, क्योंकि जल में भी उसका विषैला प्रभाव उतना ही घातक होगा। रानी लावण्या ध्यान से सुन रही थीं। तब उन्होंने पूछा, तो फिर मैं चंद्रोदय का समय कैसे जानूंगी और अपने व्रत का पारण कैसे करूंगी? माँ, देवी ने उस साधारण सी चालनी की ओर संकेत करते हुए कहा, चंद्रमा के विषैले प्रभाव को केवल ये चालनी ही तोड़ सकती है। जब तुम्हें लगे कि चंद्रोदय हो चुका है, तब तुम इस चालनी की ओट से चंद्रमा को देखना। तत्पश्चात उसी चालनी की ओट से अपने पति का मुख देखना और फिर इसी करवे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करना। यही विधान है। रानी लावण्या की बुद्धि चकरा गई। वे अत्यंत असमंजस में पड़ गईं। एक और एक ब्रह्मर्षि का शक्तिशाली श्राप, जिसे स्वयं देवी पार्वती भी नियति का विधान कह रही थी, और दूसरी ओर उसका समाधान एक मिट्टी का पात्र और बांस की एक साधारण सी छलनी। उनके मन में तर्क वितर्क का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने संकोच पूर्वक पूछा, क्षमा करें माँ, मेरी अज्ञानता पर क्रोधित न हो, किंतु मेरा मन ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है। एक साधारण सी चालनी जिसमें सैकड़ों छिद्र हैं, वह कैसे एक महाशक्तिशाली श्राप को रोक सकती है? यह कैसे संभव है? देवी पार्वती के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है। तुम जिसे साधारण समझ रही हो, उसमें ही सृष्टि के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। सृष्टि की हर वस्तु का एक स्थूल रूप होता है और एक सूक्ष्म रहस्य। यह चालनी स्थूल रूप में अन्न के कंकड़ पत्थर को अलग करती है, अर्थात यह पृथक्करण का प्रतीक है। आज रात्रि यह चंद्रमा के प्रकाश से उसके विष को पृथक कर देगी। श्राप एक सीधी और अखंड ऊर्जा की भांति है, जैसे एक तीर। यह चालनी अपने सैकड़ों छिद्रों से उस अखंड ऊर्जा को सैकड़ों छोटी छोटी निर्बल धाराओं में विभाजित कर देगी, जिससे उसकी घातक शक्ति समाप्त हो जाएगी। यह स्थूल को छानकर केवल सूक्ष्म को पार जाने देती है। यह तुम्हें चंद्रमा का आभास तो कराएगी, किंतु उसके विष को तुम तक पहुंचने से रोक देगी। यह विश्वास और तर्क के बीच का सेतु है पुत्री। इस विधान में श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। अभी के लिए तर्क को परे रखकर केवल विश्वास करो। जैसा मैंने कहा है, ठीक वैसा ही करो। समय आने पर तुम्हें इसका महत्व और इसका गूढ़ रहस्य स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। इतना कहकर देवी पार्वती ने अपना वरद हस्त रानी लावण्या के मस्तक पर रखा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और देखते ही देखते उनका तेजोमय स्वरूप पुनः उसी दूधिया प्रकाश में विलीन होने लगा, जिसमें से वह प्रकट हुआ था। वह दिव्य सुगंध और वह शीतल प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हो गया और कक्ष पुनः अपने पूर्ववत अंधकार और मौन में डूब गया। अब वहाँ केवल घी के दीपक का प्रकाश था। रानी लावण्या थी, उनके अचेत पति थे, और उनके हाथों में मिट्टी का वह करवा और वह साधारण सी चालनी थी। देवी अंतर्धान हो चुकी थी, किंतु रानी के मन में सैकड़ों प्रश्न और एक अजीब सी सहरन छोड़ गई थी। एक ओर देवी के साक्षात दर्शन से उत्पन्न हुई श्रद्धा और आशा थी, तो दूसरी ओर उस विधान की सरलता और विचित्रता पर गहरा संदेह। किंतु अब उनके पास सोचने या तर्क करने का समय नहीं था। बाहर रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हो चुका था और आकाश में कहीं वह घातक चंद्रमा उदय होने की तैयारी कर रहा था। रानी लावण्या ने अपने सारे संशयों को अपने मन के एक कोने में बंद कर दिया और अपनी पूरी श्रद्धा को उस विधान पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने उस मिट्टी के करवे को एक चौकी पर स्थापित किया, उसमें अपनी दासियों द्वारा पहले से लाया गया गंगा का पवित्र जल भरा और आदिशक्ति माँ पार्वती का ध्यान करते हुए उसकी पूजा आरंभ कर दी। अब उनका एकमात्र लक्ष्य था देवी द्वारा बताए गए विधान का अक्षरशः पालन करना, एक ऐसी विचित्र पहेली को सुलझाना
जिस पर उनके पति का जीवन टिका हुआ था। देवी पार्वती के अंतर्धान होने के पश्चात वह अंधकारपूर्ण कक्ष पुनः अपनी गहन निस्तब्धता में डूब गया। किंतु अब उस निस्तब्धता में निराशा का भाव नहीं था, अपितु एक रहस्यमय प्रतीक्षा और एक अदम्य संकल्प की ऊर्जा व्याप्त थी। रानी लावण्या ने अपने मन के समस्त संशयों और तर्कों को एक ओर रखकर स्वयं को पूर्ण रूप से अपनी कुलदेवी के बताए विधान के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने उस पवित्र मिट्टी के करवे को चौकी पर स्थापित कर उसमें भरे गंगाजल में देवी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उसकी विधिवत पूजा अर्चना की। उनका निराहार और निर्जला व्रत तो सूर्योदय से ही चल रहा था, किंतु अब उस व्रत में एक नई दृढ़ता, एक नई शक्ति का संचार हो गया था। अब यह केवल एक पति के लिए पत्नी का व्रत नहीं था, यह एक योद्धा का रणक्षेत्र में उतरने से पूर्व का आत्मसंयम था। दिन का एक एक पहर जैसे एक एक युग के समान बीत रहा था। उस कक्ष में समय का कोई ज्ञान नहीं था, केवल दीपक की लौ ही काल के प्रवाह का एकमात्र संकेत थी। रानी निरंतर अपने पति के सिरहाने बैठीं, कभी उनके ठंडे पड़ते माथे पर शीतल लेप लगाती, तो कभी उनके कानों में धीमी स्वर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती। उनकी अपनी शारीरिक अवस्था भी अब जवाब दे रही थी। बिना अन्न जल के उनके होंठ सूखकर पपड़ी बन गए थे, कंठ में जैसे कांटे उगाए थे और शरीर में शिथिलता आने लगी थी। किंतु उनके मुख पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, वहां केवल एक अलौकिक तेज और एकनिष्ठ ध्यान की आभा थी। उनकी आंखें बार बार महाराज चंद्रकेतु के निश्चेष्ट मुख की ओर उठ जाती थीं। राजा की स्थिति अब और भी बिगड़ चुकी थी। उनकी सांसों के बीच का अंतराल इतना बढ़ गया था कि कई बार रानी को भय होता कि अगली सांस आएगी भी या नहीं। उनका शरीर अब मात्र ठंडा नहीं, अपितु हिम के समान शीतल हो चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मृत्यु की अदृश्य छाया उस कक्ष में प्रवेश कर चुकी हो और बस सही समय की प्रतीक्षा कर रही हो। अंततः वह प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। बाहर प्रकृति ने संकेत दे दिया कि दिन अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। यद्यपि कक्ष पूरी तरह से बंद था, तथापि एक अनुभवी गृहिणी की भांति रानी लावण्या ने वायु के दबाव में आए सूक्ष्म परिवर्तन और बाहर के कोलाहल के थम जाने से अनुमान लगा लिया कि सूर्यास्त हो चुका है। सूर्यास्त का होना एक साथ आशा और भय दोनों का संदेश लेकर आया। आशा इसलिए कि अब अंतिम परीक्षा की घड़ी निकट थी, और भय इसलिए कि उनके पति का सबसे बड़ा शत्रु श्रापित चंद्रमा अब आकाश पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए स्वतंत्र था। जैसे ही रात्रि का अंधकार घना हुआ, राजा चंद्रकेतु की सांसें लगभग रुक सी गईं। अब तो रेशम का टुकड़ा भी उनके नथुनों के पास कांपना बंद कर चुका था। केवल उनकी नाड़ी में एक अत्यंत क्षीण, लगभग पकड़ में न आने वाला स्पंदन ही उनके जीवित होने का अंतिम प्रमाण था। रानी का हृदय पीड़ा से फटा जा रहा था, किंतु उन्होंने एक भी आंसू नहीं बहाया। वे जानती थी कि यह उनके दुर्बल होने का नहीं, अपितु अपनी संपूर्ण शक्ति को संचित करने का समय है। उन्होंने अपनी पूजा की थाली को पुनः व्यवस्थित किया। उस पर सिंदूर, अक्षत, पुष्प और धूप के साथ उन्होंने वह पवित्र करवा और वह रहस्यमय चालनी रखी। उन्होंने अंतिम बार अपने पति के चरणों का स्पर्श कर उन्हें अपने माथे से लगाया, मानो उनकी सारी शक्ति को स्वयं में धारण कर रही हों। फिर उन्होंने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी को, जो दरवाजे के बाहर ही कान लगाए बैठी थी, धीमे से पुकारा और द्वार खोलने को कहा। जैसे ही सदियों पुराना वह भारी दरवाजा चरमराते हुए खुला, बाहर खड़े मंत्रियों और सेवकों ने अपनी सांसें रोक लीं। रानी लावण्या जब कक्ष से बाहर निकली तो उनके स्वरूप को देखकर सब स्तब्ध रह गए। वे किसी शोकाकुल रानी की भांति नहीं, अपितु रणचंडी के समान प्रतीत हो रही थीं। उनका मुखमंडल उनके कठोर तप की अग्नि से दमक रहा था और उनकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे देखकर कोई भी भयभीत हो जाए। राजमहल की सबसे ऊंची छत पर जाने का मार्ग अविलंब प्रशस्त किया जाए। उन्होंने एक सेनापति के समान आदेश दिया और ये सुनिश्चित किया जाए कि मेरे और आकाश के बीच कोई भी बाधा न हो। रानी का काफिला उस मौन राजमहल के गलियारों से होता हुआ छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। आगे आगे मशालची रास्ता दिखा रहे थे और पीछे रानी लावण्या स्वयं अपनी पूजा की थाली उठाए दृढ़ कदमों से चल रही थी। उनके हर कदम में एक निश्चय था, एक चुनौती थी। वे उस शत्रु का सामना करने जा रही थीं जो आकाश में बैठा था, अजेय और सर्वव्यापी। छत पर पहुंचते ही शीतल रात्रि की वायु ने उनका स्वागत किया। आकाश स्वच्छ था,
अनगिनत नक्षत्र किसी विशाल काले वस्त्र पर जड़े हुए हीरों की भांति टिमटिमा रहे थे। नीचे पूरा सूर्यगढ़ नगर अंधकार में डूबा सो रहा था, इस बात से अनभिज्ञ कि उनके राजा के जीवन और मृत्यु का निर्णय आज इसी छत पर होने वाला है। रानी ने एक ऊंचे और खुले स्थान पर अपना आसन लगाया और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गईं, जहां से चंद्रमा का उदय होना था। उनकी आंखें क्षितिज पर टिकी थीं, ठीक उसी तरह जैसे एक प्रहरी शत्रु की पहली आहट की प्रतीक्षा करता है। और फिर वह क्षण आ ही गया। पूर्व दिशा में क्षितिज पर एक हल्की सी रुपहली आभा खेलने लगी, जैसे किसी ने अंधकार के काले पर्दे के पीछे से एक रजत दीपक जला दिया हो। धीरे धीरे वह आभा तीव्र होती गई और फिर अंधकार को चीरता हुआ चंद्रमा का पहला सिरा प्रकट हुआ। पूर्णिमा के पास की चतुर्थी का वह चांद था, अपने पूर्ण यवन और तेज से परिपूर्ण। धीरे धीरे वह आकाश में ऊपर उठता गया, एक विशाल देदीप्यमान रजत थाल की भांति। उसका प्रकाश इतना तीव्र और धवल था कि एक क्षण के लिए तो रात्रि में भी दिन का भ्रम हो गया। छत पर रखी हर वस्तु, हर कणिका उस शीतल प्रकाश में नहा उठी। वह अत्यंत ही आकर्षक और मनोहारी दृश्य था। चंद्रमा के उस अप्रतिम सौंदर्य को देखकर कोई भी कवि या कलाकार अपनी सुध-बुध खो सकता था। एक पल के लिए, केवल एक पल के लिए, रानी लावण्या भी एक स्त्री के रूप में उसके इस मायावी सौंदर्य में खो गईं। वे भूल गईं कि यह उनका शत्रु है, वे भूल गईं कि इसका प्रकाश विष है। वे बस उस अद्भुत खगोलीय सौंदर्य को देखती रह गईं। किंतु उसी समय जैसे ही उनका ध्यान भंग हुआ, श्राप की तामसिक शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। ये कोई भौतिक आक्रमण नहीं था, यह एक मानसिक, एक मायावी छल था। श्राप की शक्ति ने रानी लावण्या के सबसे कोमल और संवेदनशील हिस्से, उनके अपने प्रेम को ही अपना हथियार बनाया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चंद्रमा का वह धवल गोला केवल एक गोला नहीं, अपितु एक दर्पण है, और उस दर्पण में उन्हें अपने पति महाराज चंद्रकेतु का मुस्कुराता हुआ स्वस्थ मुखमंडल दिखाई देने लगा। वह वही मुख था जिसे देखने के लिए वे दिनों से तरस रही थीं। वही तेजस्वी आंखें, वही आत्मविश्वास से भरी मुस्कान, वही ओज। उन्हें ऐसा लगा जैसे महाराज उनसे कह रहे हैं, लावण्या मेरी प्रिय, देखो मैं यहाँ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तुम क्यों व्यर्थ का कष्ट उठा रही हो? आओ मेरे पास आओ, बस एक बार मुझे स्नेह से देखो। रानी का हृदय उछलकर उनके कंठ तक आ गया। उनका विवेक, उनकी चेतना, सब कुछ उस एक मनोहारी दृश्य के सामने लुप्त होने लगा। उनके हाथ से पूजा की थाली लगभग छूट ही गई थी। वे अपने स्थान से उठ खड़ी हुई और उस चंद्र प्रतिबिंब की ओर बढ़ने लगी, जैसे कोई पतंगा अग्नि की लौ की ओर बढ़ता है। उनके मन में देवी पार्वती की चेतावनी अब एक धुंधली सी स्मृति मात्र रह गई थी। उनका थका हुआ मस्तिष्क और व्याकुल हृदय उस छलावे को ही सत्य मान बैठा था। उन्होंने उस रहस्यमयी चालनी को, जो उनके उद्धार का एकमात्र साधन थी, पूरी तरह से विस्मृत कर दिया था। वे बस एकटक अपनी पलकें झपकाए बिना उस मायावी चंद्रमा को देखने ही वाली थी। अपने पति के प्रेम में डूबकर श्राप को अपने ऊपर आमंत्रित करने ही वाली थी। ठीक उसी अंतिम क्षण में, जब उनके और श्राप के बीच कोई आवरण नहीं बचा था, जब वे सीधे चंद्रमा को देखने के लिए अपनी पलकें उठाने ही वाली थी, उनके अंतर्मन में, उनके मस्तिष्क के भीतर एक तीव्र, स्पष्ट और शक्तिशाली ध्वनि गूंजी। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं थी, यह उनकी अपनी आत्मा की आवाज थी, जिसमें स्वयं देवी पार्वती की चेतना समाहित थी। रुको लावण्या, वह आवाज किसी वज्रपात की तरह उनके भ्रम को तोड़ती हुई बोली। ये छलावा है, ये श्राप की माया है जो तुम्हारे प्रेम को तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग कर रही है। अपने संकल्प को स्मरण करो, चालनी का प्रयोग करो। वह दिव्यवाणी एक झटके की तरह थी। रानी लावण्या जैसे किसी गहरे सम्मोहन से जागी हों। वे लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गईं। उन्होंने अपनी आंखों को बलपूर्वक बंद कर लिया और फिर खोला। अब जब उन्होंने चंद्रमा की ओर देखा तो वहां कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं था। वहां केवल एक शीतल, निर्जीव और धब्बों से भरा खगोलीय पिंड था, जिसका प्रकाश अब उन्हें सुंदर नहीं अपितु भयावह और घातक लग रहा था। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। वे कांप उठीं, ये सोचकर कि वे एक क्षण में ही अपना सर्वस्व गंवाने वाली थीं। श्राप कितना शक्तिशाली और धूर्त था, इसका उन्हें अब सही से अनुमान हुआ। उसने उनकी सबसे बड़ी शक्ति,
उनके प्रेम को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाने का प्रयास किया था। रानी ने शीघ्रता से स्वयं को संभाला। उनके हृदय में अब भय के साथ साथ एक क्रोध की लहर भी उठी, उस श्राप की शक्ति के विरुद्ध क्रोध। उन्होंने नीचे झुककर अपनी पूजा की थाली और उस चालनी को उठाया। इस बार जब उन्होंने चालनी को अपने हाथों में पकड़ा तो उन्हें वह बांस और सूत का एक साधारण टुकड़ा नहीं लगी, अपितु देवी द्वारा दिया गया एक अभेद्य कवच प्रतीत हुई। उनके मन से सारा संदेह, सारा तर्क मिट चुका था। अब केवल अटूट श्रद्धा और अदम्य संकल्प शेष था। उन्होंने अपनी कांपती हुई सांसों को स्थिर किया, अपने हृदय को दृढ़ किया और उस चमकते हुए, विष उगलते हुए चंद्रमा का सामना करने के लिए उस साधारण सी चालनी को अपनी आंखों के सामने उठा लिया। पहली और सबसे कठिन परीक्षा वे पार कर चुकी थीं, किंतु मुख्य युद्ध तो अभी शेष था। देवी पार्वती की वाणी ने रानी लावण्या के भ्रमित मन में वज्र की भांति प्रहार किया था। उस एक क्षण में ही छलावे का संपूर्ण मायाजाल छिन्न भिन्न हो गया। चंद्रमा में दिखने वाला पति का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल पुनः शीतल, निर्जीव पत्थरों और गर्तों के एक समूह में परिवर्तित हो गया। हवा में गूंजता हुआ मधुर आमंत्रण अब रात्रि के उदास सन्नाटे के सिवाय कुछ भी नहीं था। रानी लावण्या ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली, जैसे कोई नेवाला व्यक्ति जल की सतह पर आकर पहली सांस लेता है। उन्हें अपनी भयावह भूल का पूर्ण आभास हो चुका था। श्राप की शक्ति ने उन पर सबसे धूर्त प्रहार किया था और वे लगभग उसके जाल में फंस ही चुकी थी। किंतु अब उनके हृदय में भय का लेश मात्र भी शेष नहीं था। उस छलावे पर विजय पाने के बाद उनके भीतर एक नई अदम्य शक्ति का उदय हुआ। उनका संकल्प अब केवल एक पतिव्रता का संकल्प नहीं था, वह एक योद्धा का निश्चय बन चुका था, जिसने शत्रु के सबसे शक्तिशाली अस्त्र को विफल कर दिया था। अब उनके हाथों में कोई कंपन नहीं था, उनकी दृष्टि में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने पूर्ण स्थिरता और एकाग्रता के साथ उस साधारण सी दिखने वाली चालनी को अपनी आंखों के आगे कर लिया, उसे एक ढाल की भांति उस विशैले चंद्रमा और अपने बीच स्थापित कर दिया। ब्रह्मांड जैसे अपनी सांसें रोके उस दृश्य को देख रहा था। एक अकेली व्रत से कृशकाय हो चुकी स्त्री रात्रि के अंधकार में एक राजमहल की छत पर खड़ी थी और अपने हाथों में बांस और सूत से बने एक तुच्छ से उपकरण से आकाश के एक शक्तिशाली पिंड को चुनौती दे रही थी। उन्होंने उस चालनी के अनगिनत छिद्रों से होकर चंद्रमा की ओर देखा और तभी वह चमत्कार हुआ जिसकी प्रतिज्ञा स्वयं देवी पार्वती ने की थी। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह सृष्टि के एक गूढ़ नियम का प्रकटीकरण था। जैसे ही चंद्रमा की वे तीव्र, घातक और श्रापयुक्त किरणें उस चालनी की सतह से टकराईं, एक अद्भुत प्रक्रिया आरंभ हुई। वे किरणें चालनी को भेद कर पार तो हुई, किंतु अब वे वैसी नहीं थी जैसी वे पहले थीं। चालनी के उन सहस्रों छोटे छोटे छिद्रों ने एक दिव्य छन्नी का कार्य किया। उन्होंने श्राप की उस अखंड केंद्रित विषय ऊर्जा को, जो एक बाण की तरह संधानित थी, हजारों सूक्ष्म और निर्बल धाराओं में विभाजित कर दिया। श्राप की शक्ति उसकी एकता और उसके सीधेपन में थी। चालनी ने उस एकता को ही भंग कर दिया। उन छिद्रों ने जैसे प्रकाश के स्थूल विशैले आवरण को छानकर अलग कर दिया और केवल उसकी सूक्ष्म, पवित्र और शीतल आत्मा को ही पार जाने की अनुमति दी। रानी लावण्या ने अपनी आंखों से जो प्रकाश अनुभव किया, वह चंद्रमा का वही प्रकाश था, किंतु अब उसमें दाह नहीं, शीतलता थी। उसमें मृत्यु का भय नहीं, जीवन का अमृत था। वह प्रकाश अब उन्हें तीक्ष्ण नहीं, अपितु रेशम के धागों की भांति कोमल और शांत प्रतीत हो रहा था। उन्हें एक क्षण में ही उस चालनी का संपूर्ण रहस्य समझ में आ गया। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, ये श्रद्धा और विज्ञान का एक संगम था, एक दिव्य फिल्टर था। यह दृष्टि का भ्रम उत्पन्न नहीं कर रही थी, यह स्वयं ऊर्जा का शोधन कर रही थी। देवी पार्वती के शब्द उनके मस्तिष्क में गूंज उठे। यह स्थूल को छानकर केवल सूक्ष्म को पार जाने देती है। उन्हें ज्ञात हुआ कि श्राप एक स्थूल ऊर्जा थी जो चंद्रमा के प्रकाश पर सवार थी, और चालनी ने उस स्थूलता को रोककर केवल चंद्रमा के नैसर्गिक अमृतमयी गुण को ही उन तक पहुंचने दिया था। यह एक ऐसा अद्भुत रहस्य था जिसे तर्क से नहीं, केवल अटूट विश्वास से ही समझा जा सकता था। रानी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन देवी पार्वती के चरणों में सहस्रों प्रणाम किए। विधान के अगले चरण का पालन करते हुए रानी ने उसी चालनी को अपनी आंखों के सामने रखते हुए उसे छत के उस किनारे की ओर घुमाया
जिसकी सीध में नीचे महल के गर्भ में स्थित वह अंधकारपूर्ण कक्ष था, जहां उनके पति मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से उस कक्ष को तो नहीं देखा, किंतु अपने मन की आंखों से उन्होंने अपने पति के शांत अचेत चेहरे को देखा। उन्होंने कल्पना की कि यह शुद्ध और पवित्र प्रकाश की किरणें चालनी से छनकर उनकी दृष्टि के माध्यम से एक सेतु बनाकर सीधे उनके पति के शरीर तक पहुंच रही हैं और वहां व्याप्त मृत्यु के अंधकार को नष्ट कर रही हैं। यह उनके संकल्प की शक्ति थी, जो उस छने हुए प्रकाश को एक प्राणदायिनी ऊर्जा में परिवर्तित कर अपने प्रिय तक भेज रही थी। इसके पश्चात उन्होंने पूजा की थाली में रखे पवित्र करवा को उठाया। उन्होंने चालनी को एक ओर रखा और करवे के जल से उस चंद्रमा को अर्घ्य दिया। जब जल की धारा करवे से निकलकर नीचे की ओर गिरी तो चंद्रमा के उसी शुद्ध प्रकाश ने उसे स्पर्श किया और एक क्षण के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो रानी जल नहीं, अपितु पिघली हुई चांदी या तरल अमृत की धारा अर्पित कर रही हो। यह उस चंद्रमा के प्रति धन्यवाद का एक प्रतीक था, जो अब श्राप के बंधन से मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक शीतलता प्रदान कर रहा था। यह प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने का क्षण था। अपना यह विधान पूर्ण करने के पश्चात रानी एक क्षण भी वहां नहीं रुकी। वे लगभग दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी। उनका शरीर व्रत और रात्रि जागरण से पूरी तरह थक चुका था, किंतु उनका मन एक अभूतपूर्व ऊर्जा और आशा से भरा हुआ था। वे उस विजिनी की भांति चल रही थी, जो निर्णायक युद्ध जीतकर अपने घर लौट रही हो। उनके हाथों में वह करवा था, जिसका जल अब केवल गंगाजल नहीं था। वह उनके तप, उनकी श्रद्धा, उनके सतीत्व और देवी के आशीर्वाद से अभिमंत्रित होकर एक संजीवनी बूटी में परिवर्तित हो चुका था। कक्ष के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। चिंतित और प्रतीक्षारत सेवकों ने तुरंत द्वार खोल दिया। रानी लावण्या ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। वे सीधे अपने पति के पास गईं, जो अभी भी उसी प्रकार निश्चेष्ट हिमशीतल पड़े हुए थे। एक पल के लिए भी उनके मन में संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वे अपने साथ जीवन का अमृत लेकर आई हैं। उन्होंने करवे से थोड़ा सा जल अपनी अंजलि में लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थी, किंतु यह कंपन भय का नहीं, अपितु उस अंतिम पवित्र क्षण की अधीरता का था। उन्होंने सबसे पहले उस अभिमंत्रित जल के कुछ छींटे राजा चंद्रकेतु के मुखमंडल पर डाले। जल की शीतल बूंदें जैसे ही राजा की तप्त शीतल त्वचा से स्पर्श हुई, एक स्पंदन हुआ, एक अत्यंत ही सूक्ष्म स्पंदन, जो शायद किसी और को दिखाई भी न देता, किंतु एक पत्नी की सजग आंखों से वह छिप न सका। राजा की पलकों में एक हल्की सी फड़फड़ाहट हुई, जैसे कोई सूखे पत्ते पर ओस की बूंद गिर गई हो। रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पुनः अपनी अंजलि में थोड़ा और जल लिया और इस बार अत्यंत सावधानी और कोमलता से उन्होंने राजा के सूखे आपस में चिपके हुए होठों को खोला और जल की कुछ बूंदें उनके मुख में डाल दी। और फिर वह हुआ जिसे केवल चमत्कार ही कहा जा सकता है। वह हुआ जिसके लिए रानी ने स्वयं यमराज और नियति को चुनौती दी थी। जल की वे अमृतमयी बूंदें जैसे ही राजा के कंठ से नीचे उतरी, उन्होंने अपना दिव्य प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने एक सूखी हुई नदी में जीवन का स्रोत खोल दिया हो। सबसे पहले राजा के हृदय से, जहां जीवन की अंतिम चिंगारी बुझने की कगार पर थी, एक ऊष्मा की लहर उठी। इस ऊष्मा ने उस मृत्यु की शीतलता को, जो उनके पूरे शरीर पर हावी हो चुकी थी, बाहर धकेलना शुरू कर दिया। उनके अंगों में रक्त का संचार पुनः आरंभ हो गया। उनके पीले पड़ चुके मुख पर धीरे धीरे एक स्वस्थ लालिमा लौटने लगी। उनके नीले पड़ चुके होठों पर पुनः जीवन का गुलाबी रंग चढ़ने लगा। और फिर एक लंबी गहरी सांस के साथ, जो कई घंटों के बाद उनके फेफड़ों में भरी, राजा चंद्रकेतु ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली, जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत लंबी और गहरी नींद से जागा हो। प्रारंभ में उनकी दृष्टि में एक शून्यता थी, एक भटकाव था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ हैं। फिर उनकी दृष्टि उस दीपक के कोमल प्रकाश में नहाए हुए अपने सबसे प्रिय, सबसे परिचित चेहरे पर स्थिर हो गई। उन्होंने देखा उनकी पत्नी लावण्या उनके पास झुकी हुई है और उनकी सुंदर आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। राजा ने अत्यंत क्षीण स्वर में, जो वर्षों बाद पहली बार बोलने जैसा था, कहा, लावण्या। बस इतना सुनना था कि रानी लावण्या का सारा संयम, सारा धैर्य टूट गया।
वे अपने पति के सीने पर अपना सिर रखकर किसी बच्ची की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। यह विलाप दुख का नहीं, यह उस असीम आनंद की अभिव्यक्ति थी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। यह उन सभी पीड़ाओं, भयों और संघर्षों का विरेचन था जिनसे वे गुजरी थीं। राजा चंद्रकेतु ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, जो अब शीतल नहीं बल्कि गर्म था, और उसे अपनी पत्नी के सिर पर रख दिया। वे अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है, किंतु वे इतना अवश्य जानते थे कि यदि आज वे जीवित हैं तो केवल और केवल अपनी इस असाधारण पत्नी के कारण। उसी समय उस कक्ष के बाहर, जिसे अंधकार और मृत्यु का प्रतीक मान लिया गया था, एक और घटना घटी। पूर्व दिशा में भोर का तारा उदित हुआ और आकाश पर एक सुनहरी रेखा खिंच गई। रात्रि का अंधकार छंट रहा था और एक नए दिन का, एक नए जीवन का सूर्योदय हो रहा था। श्राप की भयावह रात्रि समाप्त हो चुकी थी। श्राप टूट चुका था। रानी लावण्या के सतीत्व की शक्ति, उनके अटूट प्रेम और एक रहस्यमयी विधान पर उनकी अगाध श्रद्धा ने उस विधान को भी झुका दिया था जिसे स्वयं देवता भी अटल मानते थे। नियति पराजित हुई थी, प्रेम की विजय हुई थी। यह कहानी केवल एक राजा के प्राण बचाने की कहानी नहीं थी, यह उस गूढ़ रहस्य का उद्घाटन थी कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम में वह शक्ति होती है जो सृष्टि के नियमों को भी मोड़ने का सामर्थ्य रखती है। वह साधारण सी चालनी युगों युगों के लिए एक प्रतीक बन गई, इस बात का प्रतीक कि सच्ची दृष्टि बाहरी आँखों से नहीं बल्कि विश्वास के आंतरिक आलोक से प्राप्त होती है, और जीवन की हर विषैली चुनौती को श्रद्धा की चालनी से छानकर अमृत में बदला जा सकता है। उस दिन से वह पवित्र व्रत इतिहास में अमर हो गया, जो हर पत्नी को यह स्मरण कराता है कि उसका संकल्प और प्रेम किसी भी श्राप और किसी भी नियति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। सूर्यगर में उस दिन जो सूर्योदय हुआ, वह केवल एक नए दिन का आरंभ नहीं था, वह एक नई परंपरा, एक नए विश्वास और एक अमर प्रेम कथा का उदय था। सूर्यगढ़ के राजमहल के उस कक्ष में, जहाँ कुछ ही घंटों पूर्व मृत्यु का गहन शीतल अंधकार व्याप्त था, अब जीवन के सूर्य की सुनहरी किरणें खिड़कियों के पर्दों को भेद कर अंदर आ रही थीं। रात्रि का भयावह सन्नाटा टूट चुका था और उसके स्थान पर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था, मानो वे भी अपने राजा के पुनर्जन्म का उत्सव मना रहे हों। महाराज चंद्रकेतु अब अपने शयन कक्ष में थे। यद्यपि उनके शरीर में अभी भी अत्यंत दुर्बलता थी, किंतु उनकी आंखों में एक नई चेतना और एक गहरा अवसाद मिश्रित आश्चर्य था। उन्होंने अपनी पत्नी रानी लावण्या से पूरी रात्रि का वृत्तांत सुना। रानी ने अत्यंत ही विनम्रता और शांत भाव से सब कुछ बताया। राजगुरु द्वारा श्राप के सत्य को उजागर करने से लेकर उनके द्वारा लिए गए कठोर संकल्प, देवी पार्वती का साक्षात प्रकट होना, उस रहस्यमयी विधान का ज्ञान देना, चंद्रमा द्वारा रचे गए मायावी छल और अंत में उस साधारण सी चालनी द्वारा किए गए चमत्कार तक। जैसे जैसे राजा चंद्रकेतु यह अविश्वसनीय कथा सुन रहे थे, उनके भाव बदलते जा रहे थे। पहले उनके मुख पर घोर आश्चर्य था, फिर अपनी युवावस्था की भूल और उसके भयानक परिणाम को सोचकर गहरी ग्लानि और अपराधबोध का भाव आया। उन्हें यह सोचकर सिहरन हो रही थी कि उनके एक क्षण के अविवेक ने उनकी पत्नी को किस अग्नि परीक्षा से गुजरने पर विवश कर दिया। और अंत में जब उन्होंने ये सुना कि कैसे लावण्या ने अकेले ही यमराज और नियति को चुनौती देकर उनके प्राण वापस छीन लिए, तो उनकी आंखों से पश्चाताप और कृतज्ञता के अश्रु बह निकले। उनका हृदय अपनी पत्नी के प्रति प्रेम, सम्मान और भक्ति की एक ऐसी अगाध भावना से भर गया जिसे वे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते थे। वह पराक्रमी सम्राट, जिसने बड़े बड़े युद्ध जीते थे और जिसके सामने शत्रु शीश झुकाते थे, आज अपनी पत्नी के प्रेम और तप के असीम शौर्य के आगे स्वयं को अत्यंत तुच्छ अनुभव कर रहा था। जब लावण्या ने अपनी बात समाप्त की, तो राजा चंद्रकेतु ने अपनी संपूर्ण शक्ति को एकत्रित कर अपने शैया से उठने का प्रयास किया। उनका इरादा अपनी पत्नी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का था। वे मानते थे कि लावण्या अब केवल उनकी पत्नी नहीं, अपितु उनकी संरक्षिका, उनकी गुरु, उनकी इष्ट देवी थी। किंतु रानी लावण्या ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने अपने पति के हाथ थाम लिए और आंखों में आंसू भरे हुए कहा, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? एक पत्नी का धर्म ही अपने पति के प्राणों की रक्षा करना है। मैंने कोई असाधारण कार्य नहीं किया, मैंने केवल अपना धर्म निभाया है। आप मेरे स्वामी हैं, मेरे देवता हैं। आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में और मेरे मस्तक पर है।
दोनों की आंखों से बहते हुए आंसू एक दूसरे के हाथों पर गिर रहे थे और उस मौन में ही वे उन सभी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे जिन्हें सहस्रों शब्द मिलकर भी नहीं कह सकते थे। उनका प्रेम इस अग्नि परीक्षा से गुजरकर कुंदन की भांति और भी अधिक शुद्ध और प्रखर हो उठा था। उधर यह समाचार कि रानी ने अपने सतीत्व के बल पर राजा को मृत्यु के मुख से वापस खींच लिया है, राजमहल की दीवारों को लांघकर पूरे सूर्यगढ़ नगर में और फिर राज्य के कोने कोने में दावानल की भांति फैल गया। जो प्रजा कल तक अपने राजा के जीवन की आशंका से शोक में डूबी हुई थी, वह आज आनंद और उल्लास के महासागर में गोते लगा रही थी। नगर में स्वतः ही एक भव्य उत्सव का वातावरण बन गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, एक दूसरे को बधाइयां देने लगे, मिठाइयां बांटने लगे। हर मंदिर में घंटियां और शंख बजने लगे, हर घर के द्वार पर वंदनवार सजाए जाने लगे। प्रजा अपनी महारानी की जय जयकार कर रही थी। वे उन्हें अब केवल एक रानी के रूप में नहीं, अपितु साक्षात देवी के अवतार के रूप में देख रहे थे, जिसने उनके राज्य को अनाथ होने से बचा लिया था। किंतु इस कथा की गूंज केवल धरती तक ही सीमित नहीं रही। ये एक ऐसी असाधारण घटना थी जिसने स्वर्ग के गलियारों में भी हलचल मचा दी। देवर्षि नारद, जो अपने वीणा पर नारायण नारायण का जाप करते हुए त्रिलोक में विचरण करते हैं, इस अद्भुत लीला के साक्षी बने। उन्होंने तुरंत देवराज इंद्र की सभा सुधर्मा में जाकर यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे मृत्युलोक की एक साधारण सी स्त्री ने अपने प्रेम और संकल्प के बल पर एक ब्रह्मर्षि के अमोघ श्राप को विफल कर दिया और नियति के लिखे को मोड़ दिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता, यक्ष, गंधर्व यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था। पतिव्रता स्त्रियों की शक्ति की गाथाएं तो उन्होंने बहुत सुनी थी, किंतु यह तो साक्षात प्रमाण था। पूरे देवलोक में रानी लावण्या के सतीत्व और उनकी बुद्धि की प्रशंसा होने लगी। यह समाचार जब चंद्रलोक पहुंचा तो स्वयं चंद्रदेव, जो इस संपूर्ण घटना के एक मूक पात्र थे, अत्यंत दुखी और लज्जित हुए। वे जानते थे कि श्राप उन्होंने नहीं दिया था, वे तो केवल ऋषि के शब्दों का माध्यम बने थे। किंतु फिर भी उनके मन में ये ग्लानि थी कि उनके प्रकाश, जो जगत को शीतलता और अमृत प्रदान करने के लिए जाना जाता है, वही एक पुण्यात्मा राजा के लिए विष बन गया। उन्हें यह पीड़ा भी थी कि उनकी शक्तियों का प्रयोग रानी लावण्या को भ्रमित करने के लिए किया गया। अपनी इस ग्लानि का शमन करने और उस देवी स्वरूपा रानी को सम्मान देने के लिए चंद्रदेव ने स्वयं पृथ्वी पर सूर्यगढ़ में प्रकट होने का निश्चय किया। उस दिन सायंकाल जब सूर्यगढ़ की समस्त प्रजा और राज दरबार के सभी सदस्य महाराज चंद्रकेतु के पूर्ण स्वस्थ होने का उत्सव मनाने के लिए राजप्रासाद के विशाल प्रांगण में एकत्रित हुए थे, एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में सहसा एक शीतल दूधिया प्रकाश फैलने लगा, जो सूर्यास्त की लालिमा से कहीं अधिक तीव्र था। सभी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। आकाश से 10 श्वेत अश्वों द्वारा खींचा जाने वाला एक भव्य रजत रथ नीचे उतर रहा था। उस रथ के मध्य में स्वयं चंद्रदेव अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और तेज के साथ विराजमान थे। उनका शरीर करोड़ों मोतियों की आभा लिए हुए था। उन्होंने श्वेत रेशमी वस्त्र और नक्षत्रों से जड़े आभूषण धारण किए हुए थे। उनके मुख पर एक दिव्य शांति तो थी, किंतु उनकी आंखों में एक विनम्रता और खेद का भाव भी था। रथ जैसे ही राजप्रासाद के प्रांगण में उतरा, उपस्थित सभी जन उस दिव्य दृश्य को देखकर नतमस्तक हो गए। राजा चंद्रकेतु और रानी लावण्या ने आगे बढ़कर देव को प्रणाम किया। चंद्रदेव अपने रथ से उतरे और सीधे रानी लावण्या के समक्ष आकर खड़े हो गए। उन्होंने अत्यंत विनम्र और करुण स्वर में कहा, हे देवी, मैं ग्रहों का स्वामी चंद्रमा आज आपके समक्ष अपराधी बनकर खड़ा हूँ। यद्यपि मैं ऋषि के श्राप से बंधा हुआ था और मेरा कोई दोष नहीं था, तथापि मैं इस बात से अत्यंत लज्जित हूँ कि मेरा प्रकाश, जो कवियों के लिए प्रेरणा और प्रेमियों के लिए अमृत है, आपके पति के लिए काल बन गया। मेरे ही प्रकाश की आड़ में श्राप की मायावी शक्ति ने आपको छलने का दुस्साहस किया। इस अनजाने अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। एक देवता को एक मानवी से क्षमा मांगते देख सभी चकित रह गए। रानी लावण्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आप तो स्वयं पूजनीय हैं। आप क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी न बनाएं। इसमें आपका कोई दोष नहीं था, यह तो सब नियति का विधान था। चंद्रदेव रानी लावण्या की विनम्रता और महानता से और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, देवी, आपने केवल अपने पति के प्राण ही नहीं बचाए हैं, आपने मेरे प्रकाश के सम्मान की भी रक्षा की है।
आपने यह सिद्ध कर दिया है कि किसी भी शक्ति का प्रभाव उसके प्रयोगकर्ता की भावना पर निर्भर करता है। आपने मेरे प्रकाश के विष को छानकर उसे पुनः अमृत बना दिया है। आपके इस असाधारण तप, प्रेम और बुद्धि के सम्मान में मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। आज की ये तिथि, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की यह चतुर्थी, आपके इस महाव्रत के कारण इतिहास में, इस पूरे ब्रह्मांड में अमर हो जाएगी। चंद्रदेव की वाणी अब और भी गंभीर और ओजस्वी हो गई। उनकी ध्वनि पूरे प्रांगण में और आकाश में दूर दूर तक गूंजने लगी, मानो वे एक नए विधान की घोषणा कर रहे हों। मैं ये वरदान देता हूँ, उन्होंने घोषणा की, कि आज के बाद इस पृथ्वी पर जो भी सुहागिन स्त्री आपके ही समान, आपके ही पदचिह्नों पर चलकर इस दिन सूर्योदय से चंद्रोदय तक निराहार और निर्जला व्रत का पालन करेगी, जो भी स्त्री रात्रि में उस रहस्यमयी चालनी के विधान को पूर्ण करेगी, पहले उसी चालनी से मेरे बिंब को और फिर अपने पति के मुख को देखेगी, उसके पति को यमराज भी नहीं छू सकेंगे। उसे दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। यह व्रत स्त्रियों को वह शक्ति प्रदान करेगा जिससे वे अपने पति के मार्ग में आने वाली हर बाधा, हर संकट को दूर कर सकेंगी। उन्होंने आगे कहा, चूंकि इस विधान का केंद्र वह पवित्र मिट्टी का पात्र करवा है और ये व्रत चौथ अर्थात चतुर्थी तिथि को किया जाएगा, इसलिए आज से इस महाव्रत का नाम करवा चौथ होगा। यह केवल एक व्रत नहीं, अपितु एक पत्नी के अपने पति के प्रति असीम प्रेम, त्याग, संकल्प और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। जिस समय चंद्रदेव यह घोषणा कर रहे थे, आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। पूरे वातावरण में एक दिव्य सुगंध और संगीत भर गया। उपस्थित सभी लोगों ने महारानी लावण्या की जय और करवा चौथ व्रत की जय के नारे लगाए। उसी दिन से रानी लावण्या के उस एक दिन के तप की कहानी हर विवाहित स्त्री के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। यह व्रत किसी शास्त्र या किसी ऋषि द्वारा नहीं बनाया गया था। इसका जन्म एक पत्नी के हृदय से, उसके आंसुओं, उसकी पीड़ा और उसके अटूट प्रेम से हुआ था, और इसीलिए ये हर स्त्री के हृदय के सबसे करीब का व्रत बन गया। और इस तरह एक युवा राजकुमार की अनजाने में हुई भूल से जन्मी एक श्राप की कहानी, एक रानी के असीम प्रेम और तप, एक देवी के करुणामयी मार्गदर्शन और एक साधारण सी चालनी के गूढ़ रहस्य से इस महान और पवित्र व्रत करवा चौथ की शुरुआत हुई। यह कथा युगों युगों तक यह संदेश देती रहेगी कि जब प्रेम और श्रद्धा अपने चरम पर होते हैं तो वे इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उनके सामने नियति को भी अपना विधान बदलना पड़ता है।